श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 641 और पेज नंबर 642। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद समय भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ जाहू बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। ओ भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई की सोई। तब तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटी विलास भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। सीता जी लक्ष्मण जी को भेज रही है बोल के कि जाइए, आपका भाई संकट में है। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं कि नहीं, वो तो विश्व के पालनहार हैं, वो कभी संकट में पड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह मूर्ख लोग अनजाने में बोलते हैं कि जो राम का पूजा करते हैं, जो राम का गुणगान करते हैं, वो दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान तो अपना इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पापी दुष्ट लोग बिना जाने आधा अधूरा ज्ञान जानते हुए भगवान को दोष देते हैं। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ओ बन दिस देव संपी सबे काहू, चल जहाँ रावण ससिराहूं। तब इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। ओ सुनु बीच दसे कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। ओ जाके डरे सूरी असुर डराही, निशिन निद दिन अन न खाही। तब रावण सुनसनाटा मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। क्योंकि रावण तो बहुत तपस्वी था, बलशाली था, विद्वान था, पता नहीं कल क्या होगा। सब देवता लोग इसी सोच में पड़े हुए हैं। ओ सोदसी से स्वानी की नाई, अति उत्चितई चला बरिहाई। ओई मिकु पंथे पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। तब वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बरिहाई चोरी के लिए
चला। काकभुचुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता है। शू ना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भारों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बरिहाई कहते हैं। ओ नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। ओ कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। तब रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीतिक भय से और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। ओ तबे राम ने निजे रूप दिखावा, भय भय जब नाम सुनावा। ओ कह सीता धरी धीर जुगाढ़ा, आई गयऊँ प्रभु रहूँ खल ठाढ़ा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट खरा तो रह, प्रभु आ गए। ओ जिमि हरि बधु ही क्षुद्र से चाहा, भय सिकाले बसे निशिचरना। ओ सुनत बचन दसे सिर साना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। धन है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। रावण क्रोध ऊपर से दिखा रहा है सीता जी को और अंदर में आत्मा में सीता जी के चरणों देखकर प्रणाम कर रहा है। कैसा प्रेम है यहाँ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। क्रोधवंते तबे रावण लिनहिसी, रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाकी न जाई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। रावण सीता जी को तो रथ में बैठा लिया है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा है, थर थर डर के मारे शरीर कांप रहा है और रथ हाँक रहा है। रथ हाँका नहीं जाता, यहाँ पर यही दर्शा रहे हैं। फिर मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जगे के बीरे रघुराया, के ही अपराध बिसारे हूँ दाया। ओ आरती हरन शरण सुखदायक, हार घुकुल सरोज दिन नायक। तब सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, आप कहाँ हो। सीता जी रो रही है। दिखावा में तो सब करना पड़ता है, माता सीता का छाया मूर्ति है, पर सारा दुनिया जान रहा है कि रावण के साथ सीता जी जा रही है। ओ हाल लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की नहे हूँ रोसा। ओ विविधि बिलाप करती बेदेही,
भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। तब लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। इसीलिए क्रोध में किसी को बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। श्री जानकी जी की बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेह प्रभु बहुत दूर रख गए हैं। ओ विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोड़ा से चेहरा से भय खावा। ओ सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीवे दुखारी। तब प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। ओ गिधिराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ओ अधम निशाचर लीन्हे जाए, जिमि मलच बस कपिल गाई। ये मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिना समझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। यहाँ पर सीता जी भी दिखा रही है प्रेम कि मैं लक्ष्मण का बात काट कर दुर्वचन बोलकर लक्ष्मण जी को भगा दी कि जाओ आपका भाई संकट में है, लेकिन वो तो मारिच का आवाज़ था। राम राम हाय राम करके हाय लक्ष्मण करके रो रहा था, प्राण त्याग रहा था। तो सीता जी को लगा कि राम ही संकट में है और लक्ष्मण पुकार रहे हैं। तब यहाँ पर अनहोनी को कौन टाल सकता है। यहाँ तो भगवान विष्णु अवतार लिए हैं यही लीला करने के लिए। माता सीता भी यही दिखा रही है कि जैसा कर्म रहेगा फल वैसा ही मिलेगा। पर मूर्ख व्यक्ति माता सीता को दोष देता है, मूर्ख व्यक्ति भगवान विष्णु को दोष देता है। यहाँ पे दर्शा रही है माता सीता जगत जननी लक्ष्मी माता कि कोई बड़ा आदमी अगर अच्छा बात समझाए तो उसका बात मानकर रुक जाना चाहिए, काम को रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। या तो सहयोग बस बुरा हो जाएगा या तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग का कहना तो अच्छा ही होता है। इसलिए लक्ष्मण जी अपना भाई का वचन निभा रहे थे, नहीं जा रहे थे जंगल में सीता जी को छोड़कर। फिर भी सीता जी जबरदस्ती उनको भगाई, काला वचन बोल बोल के उनको दुर्वचन बोल बोल के बोली कि आप दुष्ट हैं, ये है वो है, आपका भाई संकट में है, आप नहीं जा रहे हैं। बहुत सारा बात बोली। फिर लक्ष्मण जी को समझ में आ गया कि अब हमको जाना होगा, समय आ गया। और आंख बंद करके अपना प्रभु श्री राम का ध्यान किए तो बोले कि समय तो हो गया है, अब लीला करना चाहिए। वो तो विश्व का धारण करने वाले लक्ष्मण जी शेष अवतार थे। जिस धरती माता पर हम लोग चलते हैं, बुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अन्न उगाते हैं, वही शेषा अवतार लक्ष्मण जी थे। उनको तो हर चीज़ पता था, सेकेंडे सेकेंडे में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो तो सब पता था। लेकिन माता लक्ष्मी सीता के स्वरूप छाया रूप उनको जैसे जैसे बोली वैसे वैसे ये लक्ष्मण का लकीर पार दिए, उसको भी वो काट दी सीता जी, क्योंकि तो अनहोनी होना ही था। रावण हरने आया, लेकिन रावण सीता जी को क्रोध ऊपर से दिखा रहा था। वो तो जानता था कि साक्षात जगत जननी है। अगर साक्षात सीता रहती तो रावण तो
हाथ पकड़ना तो क्या छू तो नहीं सकता था, जल के भस्म हो जाता रावण वहीं पर। लेकिन यहाँ पर तो सब छाया मूर्ति नाटक टाइप के दिखाया गया है। यही रामचरितमानस का प्रेम है। माता सीता बोल रही है कि अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, इसलिए कभी भी किसी को दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। दुर्वचन बोलने का परिणाम सीता को मिल गया, रावण हर के ले गया। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये ऐसा ग्रंथ है रामचरितमानस सनातन धर्म का कि इसमें पूरे विश्व का सार है, और यही पढ़ने से सारे संकट दूर हो जाता है। यही तुलसी बाबा जी इसमें दर्शा दिए हैं। इसीलिए शंकर जी का वरदान था, साक्षात शंकर जी आकर उनको स्वप्न में खड़ा होकर बोले हैं कि तुम इसको हिंदी में अनुवाद करो। मनुष्य जाति कलयुग में पाप के भरा है, और उसके अंदर में कोटि कोटि पाप है, और कोई श्रद्धालु पर प्रेम रूप से इस रामचरितमानस का श्रवण करेगा, उसका सारा पाप उसी समय जल के भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए श्री रामचरितमानस का समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं समय है तो सुनना चाहिए। हमारे प्रभु तुलसीदास जी बाबा इसीलिए प्रचार करने के लिए उनका अवतार हुआ था। इस रामचरितमानस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किए कि जन जन का कल्याण हो जाए, जन जन तक पहुंच जाए। हरे राम हरे राम।